इनर ईयर जिसको हम लेबिरिंथ भी बोलते हैं, तो उसके बारे में डिटेल व्यू देखेंगे। फ्लूइड फील्ड इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, बोनी एंड मेम्ब्रेन्स लैबिरिंथ। तो लैबिरिंथ इनर ईयर होता है, इसके दो भाग होते हैं, तो बोनी पार्ट होता है इसका, एक मेम्ब्रेन्स एक झिल्लीदार पार्ट होता है। बोनी लैबिरिंथ सीरीज ऑफ चैनल, इसके अंदर काफी छोटी छोटी कैविटी जो होती हैं, जो आगे के आगे बहुत सारे चैनल बनाती हैं। और इसके आगे टाइप होते हैं मेम्ब्रेन लैबिरिंथ, मेम्ब्रेन जो लैबिरिंथ है, जैसे बोनी लैबिरिंथ तो इतना ही है, उसके बाद मेम्ब्रेन लैबिरिंथ। तो ये क्या होता है, लाइज इनसाइड द बोनी लैबिरिंथ, बोनी लैबिरिंथ के अंदर प्रेजेंट होता है, सराउंडेड बाय ए फ्लूइड कॉल्ड द पेरिलिम्फ। और किसके द्वारा, एक फ्लूइड के द्वारा कवर होता है, ये फ्लूइड के द्वारा सराउंडेड होता है, जिसको पेरिलिम्फ बोला जाता है। फिल्ड विद ए फ्लूइड एंडोलिम्फ, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको एंडोलिम्फ बोलते हैं। बाहर की तरफ पेरिलिम्फ और अंदर की तरफ जो फ्लूइड है वो एंडोलिम्फ। कोल्ड पोर्शन ऑफ लैबिरिंथ, लैबिरिंथ इनर ईयर का जो कोल्ड पोर्शन देखा था, जैसे मैंने स्नेल टाइप की स्ट्रक्चर बताई थी, जो ये गोंगे होते हैं उनके ऊपर जो एक सेल होती है उस जैसी स्ट्रक्चर, कोक्लिया बोलते हैं उसको। मेम्ब्रेन कंस्टिट्यूटिंग कोक्लिया, जो मेम्ब्रेन कोक्लिया बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिनियर और रेजिनियर एंड बेसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। डिवाइडिंग सराउंडिंग पेरिलिम्फ इनटू अपर स्केला वेस्ट्यूली एंड लोअर स्केला टाइम्पेनी। तो जो ये मेम्ब्रेन हमने ऊपर डिस्कस की है, तो ये क्या करती है, जो इनर वाला जो मटेरियल होता है उसको दो भागों में डिवाइड कर देती है। जो ऊपर वाला भाग है उसको हम वेस्टिबुली बोलते हैं, जो कि ओवल विंडो के साथ आके अटैच होता है, कहाँ पे, बेस ऑफ कोक्लिया, कोक्लिया के बेस वाले रीजन में। और टाइम्पेनी है वो किसके साथ कनेक्शन करता है, मिडल ईयर के साथ आके ओपन होता है, जो इनर ईयर का जो रीजन है ना उसी के ये भाग हैं। उसके बाद जो स्कैला मीडिया है, ये क्या होता है, स्पेस विद इन कोक्लिया फील्ड विद एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ के साथ एक भरा हुआ एक स्पेस होता है जो कि बिटवीन द वेस्टिबुली एंड टाइम्पेनी प्रेजेंट होता है, उसको स्कैला मीडिया बोलते हैं। ऑर्गन ऑफ कोर्टी, तो ये क्या होता है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है इसके बारे में। स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन बेसल मेम्ब्रेन विच कंटेन हेयर लाइक सेल्स ऑडिटरी रिसेप्टर्स। तो क्या होते हैं ये स्ट्रक्चर, होती हैं कुछ बेसलर मेम्ब्रेन के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, हेयर लाइक सेल हैं वो प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर, जिसको ऑडिटरी रिसेप्टर बोलते हैं। हेयर सेल्स प्रेजेंट इन रोज ऑन इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कोर्टी, ऑर्गन ऑफ कोर्टी होता है जो उसकी अंदर वाली साइड में जो हेयर वो प्रेजेंट होते हैं। बेसल एंड ऑफ हेयर सेल, हेयर सेल का जो बिल्कुल बेसल भाग होता है वो किसके कॉन्टैक्ट में होता है, एफरेंट नर्व फाइबर, जो कि सिग्नल को दिमाग के पास लेके जाते हैं। तो हेयर्स हैं यहाँ पे, जैसे ऊपर हमने रोड एंड कोन सेल आईज में देखी थी, तो उसी प्रकार के जो सेल हैं यहाँ पे हेयर सेल होती हैं जो कि वाइब्रेशन को डिटेक्ट करती हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस स्टीरियो सिलिया आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल, जो प्रत्येक हेयर सेल है उसके जो टिप वाला रीजन होता है वहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक से सीलिया होते हैं, मतलब इन हेयर के ऊपर भी सीलिया प्रेजेंट होती हैं, सीलिया हेयर से भी छोटी स्ट्रक्चर होती हैं। और टेक्टोरल मेम्ब्रेन क्या होती है, ए मेम्ब्रेन इलास्टिक मेम्ब्रेन अबोव द रोज ऑफ हेयर सेल, जो हेयर सेल है उसके ऊपर एक बिल्कुल इलास्टिक का मतलब लचीली मेम्ब्रेन होती है, उसको टेक्टोरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, थोड़ा सा भी यदि वाइब्रेशन होता है कोक्लिया के अंदर, वो वाइब्रेशन इनमें डिटेक्ट कर लिया जाता है और सिग्नल बना के ब्रेन के पास एफरेंट नर्व फाइबर्स के जरिए भेज दिया जाता है। उसके बाद है जो मिडल ईयर की बात हम कर रहे थे, यहाँ पे हम देख सकते हैं बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेस लैबिरिंथ को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। जो कलर थोड़ा सा जो लाइट ब्लू है उसको, जो स्काई ब्लू है उसको हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेस लैबिरिंथ, जो बीचों बीच रहता है बिल्कुल। और जो पर्पल कलर है वो बाहर की तरफ वाला पोर्शन होता है, जिसको बोनी लैबिरिंथ बोलते हैं, क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर होती है ये। और यहाँ पे हम अलग अलग स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे सेमी सर्कुलर डक्ट होती हैं, एंटीरियर लेटरल एंड पोस्टीरियर ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती हैं, जो सेमी सर्कुलर मतलब अर्ध वृत्ताकार स्ट्रक्चर होती हैं। उसके बाद इनकी स्ट्रक्चर होती है यूट्रिकल सैक्यूले, जो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। सिस्टर ने विद एम्पुला, तो एम्पुलर रीजन क्या होता है, जो थोड़ा जो वाइडर रीजन होता है। उसके बाद वेस्टिबुलर डक्ट होती हैं, कोक्लियर डक्ट, कोक्लिया के अंदर जो एक नाली होती है एम्प्टी ट्यूब्यूल्स। उसके बाद टाइम्पेनिक डक्ट होती है, टाइम्पेनिक डक्ट क्या होती हैं, जो कि टाइम्पेनम के साथ आके अटैच होती हैं, जो टाइम्पेनम है। और उसके बाद कोक्लिया, ये कंप्लीट रीजन होता है जो एक सर्कुलर पोर्शन बनाता है। और इसी के साथ में क्या अटैच होता है, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, जो कि सिग्नल जितने भी बनेंगे यहाँ से वो सिग्नल को ब्रेन के पास लेके जाया जाता है। उसके बाद है वेस्टिबुलर अपरेटस, जो हमने यहाँ पे स्लाइड में देखा है वेस्टिबुलर अपरेटस, तो उसको हम डिटेल से, जैसे पीछे वाले में भी देखा था वेस्टिबुलर डक्ट वगैरह, तो काफ़ी सारी स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है वेस्टिबुलर अपरेटस।
तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन इनर ईयर में पाया जाता है, जिसको वेस्टिबुलर अपरेटस बोलते हैं। कोक्लिया के अबो रहता है ये। कंपोज्ड ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, जो ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर होती हैं तो उन कैनल से मिलकर बना होता है, और साथ में एक ओटलियत मैकुला भी प्रेजेंट होता है। ईच सेमी सर्कुलर कैनाल लाई इन डिफरेंट प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो तीनों की तीनों जो ये सर्कुलर कैनल है एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनाती हैं। जैसे हम 3 एक्सिस पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसी तरीके से जो ये कैनल हैं वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। मेम्ब्रेन्स कैनल्स आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ ऑफ द बोनी स्केल्स, बोनी कैनल्स। तो जो ये मेम्ब्रेन्स कैनल हैं ये सस्पेंडेड का मतलब एक डूबी हुई होती हैं पेरिलिम्फ के अंदर, जो बोनी कैनल के अंदर प्रेजेंट होता है। बोनी कैनल का जो पेरिलिम्फ होता है, जो फ्लूइड होता है, उसके अंदर ये फ्लूइड के अंदर ही सस्पेंडेड होती हैं, वहाँ पे स्थिर होती हैं। क्रिस्टा एंड मैकुला क्या होता है? क्रिस्टा एम्पुलरीज क्या होता है? ये प्रोजेक्टिंग रिज विद हेयर सेल्स ऑन द स्वोलन बेस ऑफ द कैनल एम्पुला रीजन। जो एम्पुला रीजन हमने पीछे स्लाइड में देखा था, तो वो थोड़ा सा वाइडर रीजन होता है और उसके अंदर एक रिज, एक उबार जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, तो उसको हम क्रिस्टा एम्पुलरिस बोलते हैं। और मैकुला क्या होता है? ये प्रोजेक्टिंग रिज इन सैकुला एंड यूट्रिकल्स। जो हमने जो पिछली स्लाइड में यदि हम देखें, जो यूट्रिकल्स और सैकुला, इनका जो एक उबार जैसी जो स्ट्रक्चर है, जैसे उबार सी जो स्ट्रक्चर है, तो रिज मतलब उबार जैसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं? हम मैकुला बोलते हैं। स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ वेस्टिबुलर अपरेटस, जो वेस्टिबुलर अपरेटस में मेन रिसेप्टर का काम यही करता है, जो सिग्नल है उसको रिसीव करता है। और साथ में जो बॉडी बैलेंस है, शरीर के अंदर जो बॉडी बैलेंस को बनाए रखने का काम और पोस्चर है, मुद्रा को बनाए रखने का काम भी मैकुला रीजन भी संभालता है। उसके बाद है जो रीजन है वेस्टिबुलर अपरेटस, वो डिटेल में यहाँ पे दिखा रखा है। जैसे हमने 3 सेमी सर्कुलर कैनाल देखी हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और उसके बाद ये डक्ट के द्वारा ओपन होती हैं किसके अंदर? यूट्रिकल्स और सैकुला, जो कि उबार जैसी स्ट्रक्चर होती हैं। और कोक्लिया रीजन, ये अलग रीजन आ जाता है। जो ये इस साइड वाला पोर्शन है सारा का सारा, जो कोक्लिया से एक साइड में प्रेजेंट होता है, उसको वेस्टिबुलर अपरेटस बोलते हैं। बाकी कोक्लिया के अंदर एक डक्ट होती है जो कि बिल्कुल फाइन से फाइन होती चली जाती है। तो इसके भी अलग अलग भाग जो दिखा रखे हैं, स्केला वेस्टिबुली, कोक्लियर डक्ट एंड स्केला टाइम्पेनी। जो हमने अलग अलग जो स्ट्रक्चर देखी थी, ऊपर वाले को टाइम्पेनी बोलते हैं, नीचे वाले को वेस्टिबुली बोलते हैं, बीच वाले को स्केल टाइम्पेनी मीडिया बोलते हैं, नहीं स्केला मीडिया बोला जाता है।